सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले, इस लेक्चर में पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जो सिमिलरली पूछा गया था फॉर 2019 TY/BCom 5th सेम एग्ज़ाम। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों आपको फॉर 10 मार्क्स। सो 10 मार्क का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ईच एंड एवरी मार्क इज इम्पॉर्टेंट। सो जैसे हम लोगों ने एक प्रीवियस क्वेश्चन देखा था सोलार लिमिटेड का, सो वो क्वेश्चन जो था वो 20 मार्क्स का था, और ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था 10 मार्क्स। इसका मतलब सेम ईयर में बायबैक अगर आपने पढ़ा होता तो यू विल गेट 30 मार्क्स, तो आपको 30 मार्क्स मिल चुका होता। ओके, तो ऐसा पैटर्न अगर फिर से रिपीट होता है, सो बायबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स सी, क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रणाली लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स, ओके, कितना इक्विटी शेयर्स है? 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर है 10 रुपये का, लेकिन ये क्या लिखा है? ₹8 पेड अप। ओके, इसका मतलब ये जो शेयर्स है इट इज़ पार्टली पेड अप। ओके, कैसे पता चला? ये इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद आपको पता चला कि ये जो शेयर्स है दीज आर पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप का मतलब इसके ऊपर पूरा पैसा आपको मिला नहीं है। ओके, सो ये पार्टली पेड अप है, तो आपने स्टेप पढ़ा रहेगा बायबैक का। सो उस स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि अगर पार्टली पेड अप शेयर होगा तो उसको आपको क्या करना है? फुल्ली पेड अप। सो ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप। अगर आप फुल्ली पेड अप करने के लिए जाते हो तो यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 80,000। एक शेयर का 8 रुपये आ चुका है, मतलब कितना आना बाकी है? 2 रुपये आना बाकी है। सो इंटू 2 करोगे, सो आप लोग देख सकते हो, तो आपको और कितना कलेक्ट करना है? 1,60,000। ओके, तो ये जो 1,60,000 मिला नहीं है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ओके, सो ये 1,60,000 आपको मिल जाएगा, वो आपको एंट्री पास करना है, कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। सो अगर सपोज यहाँ पे 10 का 10 मिल चुका होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये पार्टली पेडअप, ये ध्यान में रखना, तो उसको फुल्ली पेडअप करना पड़ेगा। सो इट इज़ 6,40,000। उसके बाद आगे आपको क्वेश्चन में दिया है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो दोनों है इनको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर आप लोग देखो बार बार जाके वीडियोस में, तो आपको पता चलेगा डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। सो नॉन डिविजिबल में आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, लेकिन आपको जब CRR क्रिएट करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सोर्सेस ऑफ बायबैक में, तो आप तीनों यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है 10% डिबेंचर्स एंड सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन ₹2 लाख। तो ये जो दोनों हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेप्ट। ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। सो ये दोनों आएगा डेप्ट में, 2 लाख और 2 लाख, टोटल इज 4 लाख। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है आपको करने के लिए। सो कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज सर्टन, आपको क्या कैलकुलेट करना है? देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच कंपनी कैन बायबैक। तो आपको कैलकुलेट करना है कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर बायबैक कर सकती है एट ऑफर प्राइस ऑफ ₹25 पर शेयर। यहाँ पे ऑफर प्राइस दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे ऑफर प्राइस नहीं दिया था, और वो 20 मार्क्स के लिए पूछा था। ये 25 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो ये 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सॉरी। और यहाँ पे ऑफर प्राइस दिया है 25 पर शेयर। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑफर प्राइस गिवन। ऑफर प्राइस गिवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको जर्नल एंट्री पास करना है एंड वी हैव टू प्रिपेयर। एक्सट्रीमली सॉरी, आपको जर्नल एंट्री पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करके देखेंगे। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना शेयर्स आप लोग बायबैक कर सकते हो। ओके, और उसके बाद प्रिपेयर करना है नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। बैलेंस शीट बनाना नहीं है, आपको बनाना है सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये होगा आपका क्वेश्चन। सो लेट्स सी इसका कैलकुलेशन कैसे होगा।
कैलकुलेशन आपको पता है, वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है आपको, कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हो वो कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको वो कैलकुलेशन दिख जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3A, प्रणाली लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहला नंबर 1 इज 25% ऑफ ओन फंड्स। सो ओन फंड्स में क्या आता है, सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब डिविजिबल प्रॉफिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीनों को ऐड किया, टोटल आएगा 8 लाख। क्वेश्चन आपके साइड में है, बाजू में दिख रहा है, ठीक है। बी, शेयर कैपिटल, उसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। वो इक्विटी शेयर्स भी कैसा है, पार्टली पेड अप, तो वो 6,40,000 हम लोगों ने लिखा, राइट। और उसमें ऐड होगा कॉल्स इन एरियर्स, मतलब आप लोग एज्यूम करोगे कि वो शेयर्स फुल्ली पेड अप हो गया, बिकॉज एज पर रूल जब तक वो शेयर पार्टली पेड अप है आप लोग उसको बायबैक नहीं कर सकते। सो कॉल्स इन एरियर्स ऐड होगा, और कॉल्स इन एरियर्स 1,60,000 कैसे आएगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे देखो 80,000 इक्विटी शेयर्स है, शेयर 10 रुपये का है, 8 रुपये आ चुके हैं, 2 रुपये आना बाकी है। सो 80,000 इंटू 2, 1,60,000, टोटल आएगा 8 लाख। तो ये 8 लाख और ये 8 लाख दोनों मिला के टोटल हो रहा है 16 लाख। सो दिस इज़ योर टोटल ओन फंड्स। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसका 25%। सो 16 लाख का 25% आएगा 4 lakhs, विच इज़ योर पॉइंट नंबर 1। सो आपका पॉइंट नंबर 1 आएगा ₹4 lakhs। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2, दैट इज मिनिमम ओन फंड्स। तो मिनिमम ओन फंड्स कैसे मिलेगा आपको, टोटल ओन फंड्स 16 लाख ऊपर मिल चुका है, राइट, माइनस मिनिमम फंड्स कैसे मिलेगा, डेब्ट डिवाइड बाय 2। अभी डेब्ट देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था, डिबेंचर्स एंड सिक्योर्ड लोन दोनों का टोटल 2 और 2 4 लाख, उसको करोगे डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड बाय 2 करने के बाद, या फिर 50% भी बोलता है इसको, कंफ्यूज मत होना, डिवाइड बाय 2 या फिर 50% दोनों का मतलब सेम होता है। सो यहाँ पे मिला 2 लाख, 16 लाख में से 2 लाख आपने माइनस किया, ब्रैकेट दे देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, 16 लाख में से 2 लाख गया तो बचेगा कितना, 14 लाख। ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2। तो आपको यहाँ पे मिला पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर, ओके। और चाहे ऑफर प्राइस गिवन हो या फिर नॉट गिवन हो, ये कंसेप्ट दोनों का प्रिपरेशन का स्टाइल सेम है। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 में डिफरेंस आता है, ओके। देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3, ओके, दैट इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपको निकालना है। सो फॉर्मूला इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय ऑफर प्राइस। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% निकालना है, बट ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इट इज़ पार्टली पेड अप, ओके। सो पार्टली पेड अप नहीं लेना है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 6,40,000 प्लस 1,60,000। सो कॉल्स इन एरियर्स का 1,60,000 ऐड किया तो आपने यहाँ पे लिया कितना है, 8 लाख। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 8 लाख लिखना है। 6,40,000 लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो ये दोनों को ऐड करके 8 लाख आया, उसका 25% लोगे, डिवाइड बाय 10 इंटू ऑफर प्राइस इज 25, ओके। सो यहाँ पे चेंज होता है एज कम्पेयर टू ऑफर प्राइस नॉट गिवन। सो 25 लिखा है, सो ये कैलकुलेशन करोगे, 8 लाख का 25% 2 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 25, तो आपका पॉइंट नंबर 3 आएगा, दैट इज 5 लाख, ओके। आई होप आपको ये 5 लाख कैसे आया वो समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। तो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कैसे कैलकुलेट करोगे, 1, 2 एंड 3 तीनों में से विच एवर इज लेस। सो फर्स्ट अमाउंट है आपका 4 lakhs, 14 lakhs एंड 5 lakhs। सो तीनों में से विच एवर इज लेस, दैट इज 4 lakhs डिवाइड बाय 25, और ये डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हो, दैट इज 16,000 इक्विटी शेयर्स, ओके। तो ये आपको समझना है, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये रॉन्ग हो गया तो आगे का सब रॉन्ग ही आएगा। 16,000 इक्विटी शेयर्स आपको बायबैक करना है। आई होप ये आपको समझ में आया है,
ठीक से, ठीक है, बार बार रिपीट जाके ये वीडियो देखना। सो 16,000 बाईबैक करना है, वो समझ में आया। उसके बाद ये 16,000 का शेयर्स का पेमेंट कैसे करोगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल। ओके, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू अमाउंट पेएबल। शेयर बायबैक करना है 16,000, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया इंटू 10, सो ये आएगा 1,60,000। आप लोग दोनों मिला के कितना देने वाले हो 25, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू एंड 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा दैट इज़ योर प्रीमियम। सो पर शेयर 15, तो 16,000 के लिए कितना आएगा 2,40,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज़ प्रीमियम, और दोनों मिला के 25, तो वो आएगा 4 लाख। ओके, 4 लाख रुपये आप लोग देने वाले। सो ये जो 1,60,000 है उसके लिए आपको क्रिएट करना है CRR, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रेश इशू बोला नहीं है। ओके, सो आप लोग CRR क्रिएट करोगे, और CRR यहाँ पे मैंने क्रिएट किया आउट ऑफ 2 चीज़ें हैं। देखो, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो जनरल रिजर्व में 1,60,000 से थोड़ा सा कम है ना, यू कैन यूटिलाइज 1 लाख, बट यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रॉफिट एंड लॉस। 1,60,000 का CRR क्रिएट मैंने किया आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद प्रीमियम, ये जो 2,40,000 का लॉस है, और आपको पता है लॉस को हम लोग क्या करते हैं सेट ऑफ, तो किसके साथ सेट ऑफ करोगे विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक बार चेक करने का उतना पैसा है क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में, येस 2,40,000 वी हैव, तो सेट ऑफ करोगे विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो ये होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल का वर्किंग नोट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज। ओके, सो वर्किंग नोट देखने के बाद हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज। कॉलम्स आप लोग देख सकते हो, नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसे कि ये शेयर पार्टली पेड अप है और आपको स्टेप पता है पहले से। ओके, आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले के सभी वीडियोस देख लो और उसके बाद ये क्वेश्चन देखने के लिए आना। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर्स टू फुल्ली पेड अप, और उसमें 2 स्टेप आता है। तो स्टेप नंबर 1, कॉल मेड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने का कॉल किया था आपने 80,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ ईच का कॉल किया था। ओके, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो यहाँ पे 1,60,000 अमाउंट आएगा कॉल मेड। ओके, बीइंग फाइनल कॉल मेड। उसके बाद आएगा नंबर 2 दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड दैट इज बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, अमाउंट सेम 1,60,000। अभी इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा नहीं था, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप आता है सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट, और ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आता है इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। ओके, या फिर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, वैसा भी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था। सो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट स्टेप आएगा दैट इज वी हैव टू क्रिएट CRR, और ये वर्किंग नोट में हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी कि आप लोग CRR किस में से क्रिएट करोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो वही मैंने एंट्री में भी लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR। सो जिसमें से CRR क्रिएट किया वो ऊपर आएगा और CRR नीचे आएगा। ओके, 1,60,000 और 1,60,000, नरेशन बीइंग CRR क्रिएटेड। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, आपको रिकॉर्ड करना है अमाउंट पेएबल। ओके, वो भी कैसा है एट प्रीमियम। ओके, सो लेट्स सी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 1,60,000, प्रीमियम ऑन बायबैक है 2,40,000, जो आप लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में देख सकते हो। ओके, और टोटल पेमेंट आपको कितना करना है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 4 लाख। नरेशन भी आप लोग देख सकते हो बीइंग अमाउंट पेएबल रिकॉर्डेड। नेक्स्ट स्टेप इज, अभी ये लॉस है ना 2,40,000 का, उसको हम लोगों ने क्या किया था सेट ऑफ। यू कैन सी दिस सेट ऑफ 2,40,000 विथ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो एंट्री आएगा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स अकाउंट।
नरेशन बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक सेट ऑफ 2,40,000 अमाउंट आएगा। लास्ट एंट्री दैट इज पेमेंट मेड, उसका एंट्री आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कुछ लोग कैश और बैंक भी लिखते हैं, सिर्फ बैंक लिखोगे तो भी चलेगा। बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और अमाउंट कितना आएगा 4 लाख। सो ये है आपका जर्नल एंट्रीज, देख लो एक बार प्लीज़। इन जर्नल एंट्रीज के बाद आपको प्रिपेयर करना है इसका नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, वो भी क्विकली देख लेते हैं। सो दिस इज योर नोट्स टू अकाउंट। सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस का बोला है, मैंने एडिशनल शेयर कैपिटल का भी बना के रखा है आपके लिए। सो नोट्स टू अकाउंट्स आप लोग देख सकते हो, पर्टिकुलर्स रुपीज। नंबर 1 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, जनरल रिजर्व 1 लाख, उसको कुछ भी किया नहीं था, क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो। 1 लाख का जनरल रिजर्व जैसा है वैसा ही रहेगा, तो वो यहाँ पे लिखा है मैंने जनरल रिजर्व ₹1 लाख। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,60,000 था, उसमें से CRR क्रिएट किया 1,60,000, वो माइनस होगा तो बचा कितना 3 लाख। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम था 2,40,000, सेट ऑफ किया 2,40,000, कुछ बचने वाला नहीं है। एंड लास्ट में आएगा CRR दैट इज़ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो क्रिएट हुआ था आपका नया रिजर्व। ओके, कितने का 1,60,000 का। सो तीनों का टोटल किया तो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल आएगा 5,60,000। ओके, सो ये यहाँ तक ही आपको लिखना है क्वेश्चन। नीचे जो लिखा है मैंने एडिशनल लिखा है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बिकॉज TY BCom को ये पूछते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाओ। ओके, सो शेयर कैपिटल कैसे बनाया हम लोगों ने, ऑथोराइज्ड। इस क्वेश्चन में ऑथोराइज दिया नहीं है तो क्वेश्चन मार्क करके डबल अंडरलाइन किया। ओके, उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कितना था 80,000 शेयर था स्टार्टिंग में। ओके, उसमें से बायबैक कितना किया 16,000, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बचा कितना 64,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो टोटल अमाउंट आएगा 6,40,000। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, वर्किंग नोट जब ऑफर प्राइस दिया जाएगा, वो भी स्पेशली क्या था पार्टली पेड अप शेयर्स। ओके, इससे डिफिकल्ट तो कुछ आएगा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पास किया जर्नल एंट्रीज और उसके बाद में बना हम लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच।